हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज संडे है। मैं सोच रहा था मैं किस चीज़ पे वीडियो बनाऊं। मैं सोच रहा था कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस देखता हूं जावास्क्रिप्ट के और उस पर वीडियो बनाता हूं कि वो पर्टिकुलर क्वेश्चंस को आप कैसे आंसर करेंगे। फिर मैंने अपने मोबाइल में टेलीग्राम चैनल खोला मेरा, वहाँ पे मुझे ये प्रोग्रामिंग जोक्स का चैनल दिखा। मैं बहुत टाइम से इसको फॉलो कर रहा हूँ, मतलब उसमें आते हैं प्रोग्रामिंग मीम्स। और मैंने कुछ मीम्स देखे, मुझे मज़ा आया मीम देख के, मुझे थोड़ी हंसी आई। तो मैंने सोचा मैं मीम रिव्यू कर लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि प्रोग्रामिंग मीम में क्या होता है ना, आप मीम देखते हैं लेकिन कभी कभी आपको कंटेक्स्ट समझ में नहीं आता। मुझे भी बहुत सारे मीम्स का कंटेक्स्ट समझ में नहीं आता है, लेकिन जिसका समझ आ जाता है ना, वहाँ पे हंसी भी आती है। तो हम आज थोड़े बहुत मीम देखेंगे, जितने भी देख पाए, जैसे भी देख पाए, ठीक है। ये मतलब कोई स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं है। मेरा कोई भी वीडियो स्क्रिप्टेड होता नहीं है, वो मुझे आता भी नहीं है। When that rockstar programmer becomes manager and not allowed to code anymore, ठीक है। ये होता है, आप बहुत साल तक प्रोग्रामिंग करो, बहुत अच्छे प्रोग्रामर हो आप, और आपको कंपनी में मतलब जो हायर अथॉरिटी होती है वो बोलती है अब आप मैनेजर बन चुके हो, अब आपको कोडिंग नहीं करनी है, अब आपको बंदे हैंडल करने हैं, ठीक है। और तब ऐसा लगता है कि यार मेरे हाथ बांध दिए हैं, अब मैं क्या करूं। मतलब मेरा काम जिसमें मेरे को मजा आता था वो तो प्रोग्रामिंग है, और वही नहीं करने को मिलता है। तो ऐसा लगता है जैसे कि सुपरमैन को हथकड़ी बांध दी है, और वो कभी भी कोड करने के लिए टूट पड़ेगा। उसके लिए हथकड़ियां ऐसी भी नहीं है कि वो बंद गया है, वो कोड कभी भी कर पाएगा। जैसे सुपरमैन को हथकड़ी बांध दो, इससे सुपरमैन बंद नहीं जाता है, वैसे ही प्रोग्रामर हमेशा प्रोग्रामर है, वो कोड करेगा ही करेगा। कमेंट्स टू डिस्क्राइब द प्रोग्राम, उसमें मजा नहीं आता। प्रोग्राम डिस्क्राइब करने के लिए कमेंट लिखने में बिल्कुल मजा नहीं आता। कमेंट्स टू टेम्परेरी रिमूव पार्ट ऑफ द कोड, कभी कभी ऐसा होता है कि कोड में कोई ऐसा पार्ट है जो आपने पहले कभी लिखा था या किसी और ने लिखा था, आज एक बग आया है, उसको सॉल्व करने के लिए वो पार्ट रिमूव करना पड़ रहा है, ठीक है। तब वहां पे आप कमेंट लिखोगे दिस पार्ट वाज रिमूव्ड बाय बला बला, मतलब अपना नाम भी लिखे होगे वहां पे, आप मोस्टली लिख सकते हो, ठीक है। मैं जहां पे काम करता था ना, वहां पे ये होता था, अगर आप किसी कोड को रिमूव कर रहे हो तो वहां पे अपना नाम लिख के माइनस माइनस करें कि मैंने इस कोड को रिमूव किया है और क्यों रिमूव किया है, इसका पूरा कमेंट लिखना होता है, ठीक है। ये बहुत अच्छा मीम है, ठीक है, इसको शायद आप सब समझ पाओगे। ये मतलब बहुत पॉपुलर होते हैं ऐसे मीम जहां पे कुछ होता है ऐसा, ठीक है। तो आप इसको देख लो, समझ लो, अगर आप समझ गए हो तो आपको थोड़ी सी हंसी तो आएगी। बोलती हैं वाई आर यू लाफिंग, और बच्चा होता है प्रोग्रामर, और बच्चा क्या देखता है, ये देखता है 404 नॉट फाउंड, ठीक है। ये एक नंबर है, मतलब 404 पे कोई बॉटल ही नहीं रखी है, और 404 नॉट फाउंड होता है वेब पेज में। जब वेब पेज नॉट फाउंड होता है तो हम बोलते हैं 404 नॉट फाउंड। ये बहुत ही मस्त है, ठीक है। ये ना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, इसको आप थोड़ी देर के लिए पढ़ो, ठीक है। इसको आप थोड़ी देर के लिए पढ़ो, आपको पता लगेगा कि ये कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है। ऐसी दूसरी बेवकूफ़ी ना, मतलब मैं नॉर्मली बच्चों को कुछ को पढ़ाता हूँ, तो बच्चे ये वाली बेवकूफ़ी करते ही करते हैं, और वहाँ पे मतलब ये देख के मेरे को हंसी आती है, हाँ चलो इस बच्चे ने बेवकूफ़ी कर लिया आखिरकार, ठीक है। ये बेवकूफ़ी क्या है, इफ़ यूसर इक्वल टू नल तो हम यूसर रिटर्न करेंगे, ठीक है। अगर यूसर नल है तो हम नल रिटर्न करेंगे। इतनी मेहनत करने की जरूरत ही क्या थी, सीधा सीधा यूसर रिटर्न करना था, ठीक है। यूसर अगर नल होगा तो नल रिटर्न होगा, अगर यूसर नल नहीं होगा तो यूसर में जो भी वैल्यू है वो रिटर्न होगी। इसका सीधा सीधा मतलब है कि भाई रिटर्न यूसर करो, ठीक है। ऐसा दूसरा भी जो करते हैं लोग, इसको मैं आपको ना कोड में दिखाता हूँ, ठीक है, ठीक है। ये जो फंक्शन दिख रहा है ना, वो सिमिलरली वैसा ही है। अगर एज लेस देन 14 है तो ट्रू भेजो, वरना फॉल्स भेजो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सीधी सीधी बात है, एज लेस देन 14 से हमें क्या मिलेगा, ट्रू या तो फॉल्स मिलेगा। तो हम अगर सीधा इतना ही लिखते ना सिर्फ, तब भी ये सेम चीज होती, ठीक है। इसलिए इसको मैं ना, जब भी नया प्रोग्रामर होता है वो ये मिस्टेक करता ही करता है, ठीक है। और ये कोई नई मिस्टेक नहीं है, ये मैं भी बहुत बार करता हूँ, ठीक है। इतना एक्सपीरियंस प्रोग्रामर होने के बाद भी कई बार ये मिस्टेक होती है, और फिर मैं खुद पे हंस के उसको फिक्स कर देता हूँ। ये बात आ गई, ठीक है। ये है पेपाल भाई, पेपाल भाई के हमारे एआई हैं, ठीक है। एआई बोल रहे हैं कि मैं एक नया एआई हूँ, मैं वर्चुअल असिस्टेंट हूँ, मैं आपकी हेल्प करूंगा, आप बताओ आपका क्वेश्चन क्या है, मैं उसको सॉल्व करूंगा। और नीचे लिखा भी है उसने, ठीक है, मैं बहुत नया नया हूँ, मैं सीख रहा हूँ, हो सकता है मुझसे कुछ गलती हो। नीचे आके बंदा बोलता है आई गॉट स्कैम्ड, मेरे साथ स्कैम हुआ है, और एआई बोलता है ग्रेट, ठीक है। ये क्या है पता है, इफ कंडीशन है। मतलब यहाँ पे लिखा गया है, पहला मैसेज आने के बाद आपको बोलता है ग्रेट, ठीक है। यहाँ पे इफ कंडीशन में ये वाला सेंटेंस नहीं लिखा गया कि ये डेंजर है,
यहाँ पे ग्रेट नहीं बोलना है, यहाँ पे कुछ और बोलना है। मल्टी मिलियन कॉर्पोरेट साइबर सिक्योरिटी स्पेंडिंग्स, ठीक है, मतलब जो कॉर्पोरेट्स होते हैं वो साइबर सिक्योरिटी पे इतना सारा स्पेंड करते हैं, मतलब बहुत सारा पैसा लगता है साइबर सिक्योरिटी में। अगर आप उसको बहुत ही अच्छी तरीके से करना चाहो तो बहुत सारे टूल्स हैं, सबके लाइसेंस लेने पड़ते हैं, अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी को पैसे देने पड़ते हैं, बैकअप के लिए बहुत सारा पैसा लगता है। और इसके बाद यहाँ पे क्या है, यूजर विथ लोकल एडमिन राइट्स ओपन्स ईमेल अचीवमेंट। और उसका मान लो कोई एक बंदा है, एम्प्लॉय है कंपनी में, जिसके पास एडमिन राइट्स हैं, और वो एक गलत ईमेल खोल देता है, जिससे क्या होता है उसके पीसी पे वायरस डाउनलोड हो गया और आपकी सिक्योरिटी सारी गई बाढ़ में। ठीक है, व्हेन यू कम बैक फ्रॉम वैकेशन, हेलो वर्ल्ड प्रिंट। आप बहुत टाइम, मतलब एक आध महीना शायद आप प्रोग्रामिंग करना बंद कर दो ना। मेरे साथ ऐसा कभी हुआ ही नहीं है कि मैंने एक आध महीने तक प्रोग्रामिंग की ही ना हो। मुझे ऐसा याद नहीं आ रहा है, जब से मैं प्रोग्रामिंग स्टार्ट किया हूँ ऐसा याद ही नहीं आ रहा कि एक आध महीने तक प्रोग्रामिंग ही ना की हो मैंने। इतना बड़ा वैकेशन तो नहीं याद आ रहा। ठीक है, मतलब होता है, अगर होता होगा लोगों के साथ, मेरे साथ अभी तक नहीं हुआ है। वो वापिस आते हैं सब भूल जाते हैं। चलो ये तो होता है मेरे साथ भी, ठीक है, मैं भूल जाता हूँ कि यार ये पूरा सिस्टम क्या था। ये छोटा सा एग्जांपल है कि भाई आप प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखने की जगह हेलो वर्ल्ड प्रिंट लिख देते हो, बट ठीक है ऐसा होता है, आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट गायब हो जाता है। इवन तो आप एक वीक किसी पर्टिकुलर फीचर पे काम ना करो और आपको बोला जाए भाई अब इस फीचर को फिर से रिज्यूम करो, ठीक है, पिछले वीक मान लो वो फीचर पोज हो गया था किसी रीजन से, अब फिर से उसको रिज्यूम करना है तो बहुत ही कांटे लगते हैं। वो फीचर रिज्यूम करने के सोच के ही कांटे लगते हैं, अरे यार फिर से याद करना पड़ेगा सब कुछ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही चीज़ों को अच्छा बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेस लेना पड़ता है। जो मैक यूज़र्स होते हैं, मतलब जो लिनक्स यूज़र्स हैं, और उसको अगर मैक थमा दिया जाए ना तो वो ऐसा काम करेंगे। वो क्या करेंगे कि भाई मैक ओएस के अंदर उनको मैक ओएस में अच्छा नहीं लग रहा है, मैक ओएस में बढ़िया मतलब वो नहीं मिलता है, सुपर यूज़र का मज़ा नहीं मिलता है मैक ओएस में। मैक ओएस आपको बहुत सारी जगह पे रिस्ट्रिक्ट करता है, तो वो क्या करेंगे अंदर लिनक्स की वर्चुअल मशीन चला देंगे। ठीक है, वर्चुअल मशीन वो होता है वर्चुअल बॉक्स वगैरह। तो मतलब मैक के अंदर आपका लिनक्स चल रहा है और लिनक्स के अंदर वो डॉकर चलाएंगे। ठीक है, डॉकर क्योंकि नॉर्मली यूज होता ही रहता है। तो ये क्या है, गाड़ी के अंदर एक गाड़ी है, उसके अंदर भी गाड़ी है, ये इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, ये पता लगा मेरे को, ये अब पता लगा मुझे। ठीक है, प्रोबेबली द नर्डिएस्ट जोक। इस गाड़ी में कहीं पे एक जोक है। ठीक है, वो जोक क्या है पता है, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो भाग है यहाँ पे, एक्चुअल में क्या हुआ होगा, गाड़ी में यहाँ पे डेंट होगा या कुछ तो प्रॉब्लम होगी, बंदे ने उसके ऊपर ऐसा कुछ लगा दिया और उसको बोल दिया ये लो ये आपका फीचर है। ठीक है, ये इससे क्या होता है, इससे आप इसको ओपन कर सकते हैं। एक्चुअल में ये कुछ गलती से हुआ होगा, और ये होता है कई बार। कई बार हम कुछ फीचर है सो ऐसे ही, मतलब ऐसा कोई साइड में आउटकम आ जाता है, फिर हम जब क्लाइंट को दिखाने जाते हैं तो अपनी गलती छुपाने के लिए बोल देते हैं ये तो फीचर है। 2030 द लास्ट रिमेनिंग कोबल प्रोग्रामर्स डूइंग अपडेट टू द यूएस न्यूक्लियर वेपन सिस्टम। ठीक है, ये मतलब एक वाओ अ डिफरेंट एरर मैसेज फाइनली सम प्रोग्रेस। ठीक है, ये होता है, ये बहुत बार होता है कि भाई आप एक कोड कर रहे हो, बहुत टाइम तक आपको सेम एरर आ रही है, सेम एरर आ रही है, सेम एरर आ रही है, और अचानक से आपको एक डिफरेंट एरर आती है ना, तो आपने बोला चलो एटलीस्ट वो एरर से तो पीछा छूटा, अब दूसरी एरर है उसको सॉल्व करेंगे। और फिर कई बार क्या होता है ना, वो जो नई वाली एरर आई होती है वो क्यों आई होती है, क्योंकि आपने कुछ ये सोच के कोड लिखा कि ये बग को फिक्स करेगा और उसने नया बग जनरेट किया। फिर अब उस नई वाली एरर को फिक्स करते हो, फिर से आपको पुरानी वाली एरर दिखती है और बहुत बुरा लगता है। ओके, आई थिंक दैट्स ऑल फॉर द डे। अब बताना ये कैसा लगा आपको, मेरा मीम रिव्यू। पता नहीं, मतलब मैं अपने जो वीडियो बनाता हूँ ना वहाँ पे कुछ भी ऐसे हंसी मजाक वाला मेरे से होता नहीं है, मतलब इन फ्रंट ऑफ वीडियो मेरे से कुछ नहीं होता है। और जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो मेरा यही होता है कि भाई पढ़ाना है, ये नॉलेज है, ये पढ़ा देना है। बीच में हंसी मजाक वाली चीज़ें सोचते ही नहीं है। ठीक है, जब वीडियो के सामने बैठे हो तो वीडियो का प्रेशर भी रहता है कि वीडियो है, उसके सामने कुछ करना है। कभी कभी होता है, मतलब कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि मैं अपने दिमाग में हंस रहा हूँ, ठीक है, लेकिन वीडियो में पता ही नहीं लग रहा है मैं हंस रहा हूँ। तो मैंने कोशिश की कि थोड़ा सा, अगर कुछ थोड़ा सा ही ह्यूमरस अगर कंटेंट हो जाए तो अच्छी बात है। ठीक है, और आपको मतलब ये मीम रिव्यू करते करते थोड़ा सा कंटेक्स्ट मिला होगा अलग अलग टेक्नोलॉजीज का, तो मुझे अच्छा लगता है मीम
देखना। तो इसलिए मैंने ये बनाया था। आप बताना आपको कैसा लगा, ठीक है, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपका पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा तो और बनाएंगे। वीडियो को लाइक करना अगर आपको अच्छा लगा हो तो।